तो पहले चरण में 43 सीटों पर झारखंड में चुनाव हो रहे, विधानसभा चुनाव हो रहे, काफी अहम माना जा रहा है, काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में अब धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15,344 केंद्र बनाए गए, मतदान केंद्र बनाए गए। निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां भी तैनात की गई हैं, यह भी बता दें आपको। और निर्वाचन आयोग के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 683 उम्मीदवार मैदान में है, इनमें 73 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों में से 17 सामान्य हैं, जबकि 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो झारखंड में आज लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण के तहत आज 43 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ ही आएंगे। झारखंड में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 950 बूथ ऐसे भी हैं जहां मतदान का समय शाम 4 बजे तक के लिए ही होगा। पहले चरण में की 43 सीटों के लिए 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 73 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों में से 17 सामान्य है, जबकि 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अब धीरे धीरे लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। और ऐसे में बात की जाए तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, नीरज जुड़ चुके हैं हमारे साथ रांची से, चतरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता पोलिंग बूथ से जुड़ चुके हैं, सोनू जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नीरज, आपका रुख कर लेते हैं। नीरज, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है इस वक्त? रांची की बात की जाए तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? पोलिंग बूथों पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, सुबह से ही हम घूम रहे हैं रांची के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न पोलिंग स्टेशन में घूम रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सुबह से ही लोग पोलिंग स्टेशन में पहुंच रहे हैं और उत्सुकता जो है वोट डालने की, अपना नया प्रतिनिधि चुनने की, ये जो आप लगातार तस्वीरें आप देख रहे होंगे झारखंड के विभिन्न कोनों से, जहां 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां से। तो राजधानी रांची की भी तस्वीर कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, जहां लगातार लोग आ रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी अगर बात करूं तो सुबह 7 से 9 बजे तक की वोटिंग टर्नआउट भी इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी कर दिया गया मनीष। और ये बताया गया कि अभी तक जो सुबह से 7 से 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे का जो वोटिंग टर्नआउट जारी हुआ है उसमें 13.04% ये जो 43 सीटों का वोटिंग टर्नआउट है वो जारी किया गया है। जिसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें चतरा का 13.21% अभी तक का जो वोटिंग टर्नआउट है वो है। उसके बाद ईस्ट सिंहभूम का 11.25, गढ़वा का 13.41, गुमला का 13.93, हजारीबाग का 13.20, खूंटी का 14.37, कोडरमा का 14.97, लातेहार है जिसमें 13.80% अभी तक का टर्नआउट है, लोहरदगा का 14.97, पलामू का 11.84, रामगढ़ का 14.37, रांची का 12.06, सरायकेला खरसावा का 14.62%, सिमडेगा 15.09% और वेस्ट सिंहभूम का जो है 13.80% अभी तक जो है मतदान हुआ है। क्योंकि हम रांची विधानसभा क्षेत्र में, तो रांची की जितने भी विधानसभा यानी कि 5 विधानसभा क्षेत्रों में जो फर्स्ट फेज में चुनाव हो रही है उसकी अगर बात करें तो हटिया में अभी तक 11.30% वोटिंग हुई है, कांके में 10.95, मांडर में 14.85% और रांची जो कि शहरी क्षेत्र माना जाता है उसमें 10.05% वोटिंग हुई है। और तमाम
वलसाड़ में सबसे अधिक 14.97% वोटिंग हुई है। मनीष, तो ये रांची विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा था। रांची जिला के अंतर्गत फिलहाल जो है 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो 5 सीटों को लेकर मैंने वोटिंग टर्नआउट बताया और विभिन्न जिलों के वोटिंग टर्नआउट जो है वो बता दिए हैं। तो वोटर्स लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ जिलों में वोटिंग टर्नआउट जो है उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि 10 बजे के बाद या फिर 11 बजे या दोपहर के समय बात कर सकते हैं, तो वोटर्स अधिक संख्या में निकलकर सामने आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। तो हो सकता है कि वोटिंग टर्नआउट जो है 2 घंटे के बाद फिर से जब जारी होगा तो इसमें कुछ जो है अंतर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोटिंग हो रही है वोटिंग टर्नआउट के हिसाब से। और अभी हम नीरज, कुछ लोग वोट करके निकल भी रहे हैं, आपके पीछे कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ युवतियां हैं, उनसे बात कीजिए, अगर हो सके तो उनसे बात कीजिए और पता कीजिए कि किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर आई हैं। कोई हो सकता है फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हो, क्या सोचकर वो वोट कर रही है इस बार। जी जी बिल्कुल, देखिए हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष, लगातार आम से लेकर खास वोटरों की तस्वीर जो है लगातार दिखा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने मन में रखा था, क्या कुछ मुद्दे थे। मैडम, वोट डाल दिया? हाँ हाँ। क्या कुछ मुद्दे थे इस बार 5 साल के बाद दोबारा मौका मिला है? देखिए, हम लोग बस बीजेपी के सपोर्टर हैं, कुछ भी नहीं तो ये मुद्दे की हम बात करें, फिलहाल मुद्दे की बात करें। बस आंख बंद करके उनको मोदी जी को देना। चलिए, वोट डाल दिया सर? क्या कुछ मुद्दे थे इस बार फिर से मौका मिला है 5 साल के बाद? हालांकि इस साल में दूसरा बार अवसर मिल गया, लोकसभा चुनाव में भी वोट डाला था। क्या मुद्दे हैं आप, क्या मुद्दे दिमाग में लेकर गए थे जिस मुद्दे को लेकर जो अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे? विधायक कैसा हो आपका? विधायक तो जो सभी लोगों का ख्याल रखे, अपने यहाँ के आस पड़ोस में या कोई उनका जान पहचान का हो तो उस सब का ख्याल रखना। और युवा वोटर्स भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। वोट डाल दिया? अच्छा, क्या कुछ दिमाग में लेकर गए थे, कैसा विधायक हो? इस साल 2 बार अवसर मिला लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा। जी जी, झारखंड का विकास खास तौर पर हमारा रहेगा, युवाओं के लिए रोजगार, यही सब रहेगा। तो कुछ ऐसा है कि मतलब युवाओं को रोजगार के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय मुद्दे भी? क्षेत्रीय मुद्दे जैसे अभी खास तौर पर पर्यावरण के लिए खास ये होना चाहिए। और जैसे अभी धनबाद क्षेत्र में जैसे कोयला की तस्करी ज्यादा हो जा रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहरी लोग ज्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, ये सब मुद्दा है। मतलब प्राथमिकता आपकी स्थानीयता और रोजगार के साथ है? खास तौर पर झारखंड के युवाओं के लिए, जो स्थानीय युवा है उनके लिए हमारा मकसद नहीं था, ये सोच के आए थे। रोजगार और स्थानीयता का ये प्रमुख मुद्दे को लेकर जो आपने वोट डाला। जी जी जी। देखिए, स्थानीयता और रोजगार बड़ा इस बार का जो प्रमुख मुद्दों में से एक है। कोशिश करें कुछ और भी युवा है, वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिए। क्या कुछ मुद्दे थे आपके? भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है झारखंड में, उस चीज पे लगाम लगना बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय मुद्दे भी कुछ थे, क्योंकि बहुत सारे युवाओं से मैंने बात की, उनका कहना है रोजगार एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में। अब देखिए, रोजगार तो है ही, सब तो भटक रहे हैं, रोजगार कुछ नहीं है। मतलब सरकार जो भी अभी इस बार सरकार थी वो बहुत ही घटिया, मतलब कि क्या बोले, पसंद नहीं आया ये सरकार। और ये ऐसा नहीं है कि केवल जनरल या जो भी वोटर है, इस बार आदिवासी वोटर भी शिफ्ट हो रहे हैं। रोजगार के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, जैसे रांची विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अब आप गर्मी का दिन आएगा तो 24 घंटा में से 12 ही घंटा यहाँ रांची जैसा शहर में, जो कि राजधानी है, वहाँ पे लाइट नहीं रहता है। इतना इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि कुछ ये नहीं है, जो कि पूरा भारत को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कोयला जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्या करना है। ठीक है, तो देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे भी है, इलेक्ट्रिसिटी बड़ा मुद्दा है, ये बता रहे थे, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है। वोट डाल दिया आप लोगों ने? हाँ जी। क्या कुछ मुद्दे थे मैडम? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जैसे कि एजुकेशन को लेके ज्यादा है। हम तो ये चाहेंगे कि अभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा उनको परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि कट ऑफ बहुत वो हाई चला जा रहा है, और जो बच्चे बहुत होनहार हैं उन्हें भी वो सीट मिलनी चाहिए, और वो पैसे के कारण नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट में, और प्राइवेट उनके बस की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचनी चाहिए
कि डॉक्टर्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है वो आप सब जानते हैं। वो हमारी लाइफ को सेव करते हैं, दे आर फ्रंटलाइन वॉरियर्स। तो हम चाहेंगे कि अभी जो भी सरकार आती है वो मेडिकल में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि हमने फेस किया है इस चीज़ को, तो हम जानते हैं कि कितनी डॉक्टर हैं? नहीं, मेरी डॉटर डॉक्टर है। वो तो जस्ट अभी वो बनी है और उसने इंटर्नशिप अभी किया है। तो वही उसके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। तो हम चाहेंगे कि मनी जो फ़ी है, फ़ी पे थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेज तो बहुत हैं लेकिन उस पे फ़ी एंड सीटें बढ़ानी चाहिए, पीजी एंड यूजी में दोनों, जो कि बच्चों को आगे गवर्नमेंट में सीट मिले, अच्छे डॉक्टर बन के निकलें, देश की सेवा करें। तो हम मुद्दे भी हैं कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि क्षेत्रीय मुद्दे में हमारे जैसे कि स्कूल वगैरह तो चलिए ठीक ही है, उनके हिसाब से चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, महंगाई तो है ही, लेकिन जो आम जनता है उनको जितनी हर चीज़ में फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं है अभी भी। तो हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारा राइट है कि हम साथ चलें। तो उस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है करने के लिए। और जो भी आए, हम तो कहेंगे जो भी आए वो शहर के लिए, जिस शहर के लिए हैं, जिस सिटी के लिए हैं, जिस कंट्री के लिए हैं, बहुत काम करें, आगे बढ़ें। और हाँ, फ्लाइट में हम चाहेंगे कि आम जनता भी ट्रैवल कर पाएं। वो दिन प्रतिदिन, पहले स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ उन्होंने डाउन किया था, फिर से वो जो अपने वो ले लिए, लेकिन फिर उन्होंने वो बढ़ा दिया। तो हर किसी को, जो आम जनता है, वो भी कर सकें, जल्दी पहुंच सके अपने काम पे, अपने ये करे। और हॉस्पिटल्स जो सबसे मेन मुद्दा है रांची में, कि हॉस्पिटल्स में आप देखोगे कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिसको हर कोई रीच कर पाता है, हम जो भी सोचेंगे आम आदमी के लिए सोचेंगे। जिनके पास पैसे हैं तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं, वो तो फ्लाई करके बाहर जाके भी अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं, आप यहाँ पे ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है रांची में, हम देख रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। लेकिन आप इंटीरियर्स जाइए, आप वहाँ के लोगों को देखिए, अभी भी वो वही पिछड़े स्थिति में रह रहे हैं। बहुतों के पास खाने का नहीं है, बहुतों के पास रहने का नहीं है। आप कभी, हम पिकनिक स्पॉट मनाने वहां चले, अरे पिकनिक मनाने, लेकिन आप अंदर वहां जाओ, वो बेचारे 5 रुपए 10 रुपए के मूंगफली बेच के, फ्लावर्स बेच के, वो बेर जो होते हैं यहाँ के, जो लोकल फ्रूट है, वो बेच के वो पैसे कमाते हैं। तो उस पे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। बिजनेसमैन हम लोग परसेंटेज है, वोट परसेंटेज कितना पड़ा है अभी 7 बजे से 9 बजे तक के बीच का, वो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लातेहार में 13.80% मतदान हो चुका है अभी तक। 9 बजे तक का ये हम आपको पूरा दिखा रहे हैं अभी कितना मतदान हुआ है। गढ़वा में 13.41% मतदान हुआ है। तो आपको बता दें कि, और बात करें पलामू की, तो पलामू में 11.84% जो है मतदान हो चुका है अभी तक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 से 9 बजे तक की आपको अपडेट दे रहे हैं। पूर्वी जमशेदपुर में 11.25% मतदान हुआ अभी तक। ठीक है नीरज, इन सब चीजों पे काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और करें। हम तो आम जनता है, हम तो बोल ही सकते हैं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। करना कुल तो मिलाकर शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शिक्षा की ओर। नीरज, जाम भी बड़ी यहाँ पे, हाँ, ट्रैफिक जाम बहुत ही एक बड़ी मुद्दा है। तो अभी फ्लाईओवर उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, फ्लाईओवर बना के, तो वो तो बहुत जरूरी है। मेन क्या है कि जो मेन रोड में है, वो मेन रोड जो रोड साइड हॉकर्स जो हैं, उनकी एक जगह बननी चाहिए, उनकी एक होनी चाहिए कि वो सबसे ज्यादा आपको, आप रात में कभी मिडनाइट जाओ तो इतनी चौड़ी सड़क नीरज, और भी कुछ लोग हैं नीरज, और भी कुछ लोग हैं आपके पास आते हैं। नीरज आपके पास आते हैं, चतरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता सोनू जुड़े हुए हैं चतरा से। सोनू, अभी क्या कितना वोट परसेंटेज पड़ चुका है चतरा की बात की जाए, और दूसरी चीज ये सोनू कि किन मुद्दों को लेकर वोट किए जा रहे हैं? छपरा में मतदान का दौर शुरू हो चुका है। मतदान के दौर में सभी अपने निकल करके पहले मतदान, उसके बाद जलपान के साथ निकल चुके हैं पहले मतदान के लिए। और इस मतदान के लोग जागरूक भी हैं पहले की अपेक्षा। सरकार के द्वारा भी बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जो जागरूकता को लेकर के है, जिसको लेकर के मतदान ज्यादा परसेंटेज बढ़े।
इसको लेकर के बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, कुछ नाटक के माध्यम से, कुछ अश्लील वगैरह के माध्यम से, ताकि लोग जागरूक ऐसे मतदान के लिए। सोनू, कुछ महिलाएं पीछे हैं, बातचीत कीजिएगा उनसे कि क्या लग रहा है इस बार, किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? क्या इस बार शिक्षा पर वोट कर रही हैं? क्या इस बार स्वास्थ्य पर वोट कर रही हैं? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है गांव में? जी, मैं बात करना चाहूंगा कैसे प्रत्याशी के लिए चुनना चाहेंगे और किस प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे, किस तरह का किसी को वोट करेंगे? सोनू, ये नहीं पूछना है, पूछिए कैसे प्रत्याशी चाहिए, किस प्रत्याशी को वोट करेंगे, ये मत पूछिए। सेवा जनता का करे सिंपल चुनेंगे। ऐसा तो सेवा जनता को करेगा उसको चुनेंगे। गरीब के दिखेगा सिंपल चुनाव। क्या कहना, जो सेवा जनता का करेगा, जो गरीब का सुनेगा, हम उसी प्रत्याशी को वोट डाल रहे हैं। बढ़िया। और महिलाओं से बातचीत कीजिए, वो क्या सोच रही है, वोट डालने आई है, क्या सोच रही है, किस तरह के प्रत्याशी को वोट कर रही है, जो सपोर्ट क्या क्या चाहिए, क्या उम्मीद लेकर के वोट कर रही है? इस बार क्या बदलाव करना चाह रही हैं? खाली अपने चाहेंगे कि हम लोग बाल बच्चा का भविष्य बने और ऐसा पता नहीं चल रही है आप इस बार क्या सोच करके वोट कर रही है? अच्छा प्रदर्शन क्या क्या कमियां हैं जो लगता है पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा इनसे। जी, ये रहा। किनको वोट कर रही है आप लोग? किनारे रहने हम लोग अभी लाभ भी मिल रहा है, उसी को हम लोग वोट दिए। किनको वोट कर रही है? किनको? आकाशदीप, आकाश को हम रोकना चाहेंगे, एक मिनट। आकाश, किनको वोट कर रही है ये नहीं पूछना है, ठीक है? हम माफ कीजिएगा सोनू, हम आपको रोकना चाहेंगे। गढ़वा से आकाशदीप जुड़ चुके हैं, सोनू को रोकना चाहेंगे। किसको कोई वोट कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। आकाशदीप के पास चलते हैं गढ़वा से। आकाश, यहां पर बात की जाए तो गढ़वा में किस तरह का माहौल दिख रहा है? वोटर्स वोटर्स है वो घर से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, और अभी तक क्या परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है? और दूसरी चीज ये, किन मुद्दों को लेकर लोग घरों से बाहर निकले हैं? सुबह ही से 7 बजे से मतलब लंबी कतार मतदान करने बात करते